हाय प्यारे बच्चों, बजट से आप क्या समझते हैं? बजट से आप क्या समझते हैं? तो कहा जाता है प्यारे बच्चों, सरकार का बजट सरकार की आय का तथा व्यय का वित्तीय नियोजन होता है। क्या प्यारे बच्चों? आय का और व्यय का मतलब कह सकते हैं कि सरकार ये अनुमान लगाती है कि किन किन स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी और उसे किन किन स्रोतों पे खर्च किया जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सरकार का बजट सरकार की आय तथा व्यय का वित्तीय नियोजन है। एक वित्तीय वर्ष की अवधि में समस्त अनुमानित सरकारी आय मतलब जिन जिन तरीकों से सरकार अनुमान लगाती है कि इनकम प्राप्त होगा तथा व्यय के ब्यौरों को सरकारी बजट कहा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, केंद्रीय सरकार के इस वार्षिक विवरण को केंद्रीय बजट या संघीय बजट भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। मतलब केंद्र के द्वारा ही बनाया जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए से केंद्रीय बजट या संघीय बजट भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? मतलब आसान सी भाषा में वो कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो इनकम या आय बार बार प्राप्त होती है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है। राजस्व प्राप्ति सरकार की वे प्राप्तियाँ सरकार की वे राजस्व प्राप्तियाँ जो ना तो दायित्व का निर्माण करती है प्यारे बच्चों, न ही उसका दायित्व उत्पन्न करता है और ना ही उसकी परिसंपत्ति को कम करती है, राजस्व प्राप्ति कहलाती है। मतलब कहा जाता है प्यारे बच्चों, नहीं वो कर्ज बढ़ाएगा और ना ही उसकी परिसंपत्ति में क्या करेगा, कमी करेगा। जैसे राजस्व प्राप्ति दो प्रकार की होती है। पहला कर राजस्व प्राप्तियाँ जैसे आयकर, बिक्री कर, ये सभी क्या होता है, सरकार की दायित्व बढ़ाती नहीं है। गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ जैसे निवेशों से अर्जित लाभांश, जुर्माना, आर्थिक दंड। जुर्माना मतलब प्यारे बच्चों जैसे नियम कानून तोड़ता है तो उसका क्या इनकम प्राप्त होता है ना सरकार को। तो प्यारे बच्चों, समग्र मांग क्या होता है? समग्र मांग, अब आंसर, समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं अथवा सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। देखिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग उपभोग तथा निवेश के लिए की जाती है। किसके लिए किया जाता है प्यारे बच्चों? वस्तुओं सेवाओं की मांग उपभोग या निवेश के लिए किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग उसके कुल व्यय को प्रकट करती है। क्या क्या प्यारे बच्चों? उसकी जो अर्थव्यवस्था की जो समग्र मांग होता है उसको कुल व्यय को प्रकट करती है, अर्थात समग्र मांग बराबर कुल व्यय होता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन क्या है प्यारे बच्चों? तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। व्यापार संतुलन लिख दिए, अब इसका डिफिनेशन करेंगे। व्यापार संतुलन भुगतान शेष खाते का एक अंग है प्यारे बच्चों। क्या है? व्यापार संतुलन भुगतान शेष खाते का एक अंग है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों वस्तुओं जैसे खान, मशीन, खनिज आदि के आय और निर्यात का आकलन होता है प्यारे बच्चों। दृश्यमान मतलब जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक है, उस सारे वस्तुओं का व्यापार होता है। व्यापार देश में कमी या अधिक हो सकता है प्यारे बच्चों, या तो व्यापार क्या हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके आकलन को ही क्या व्यापार संतुलन कहा जाता है, केवल दृश्यमान बंदों का। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, मतलब पिता भी से कह सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। देखिए पर राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखें। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? 3 विधि। तो देखिए पहला क्या है, राष्ट्रीय आय मापने की मुख्य 3 विधियाँ। मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आय विधि, इनकम मेथड। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ये सारे क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। आय के चक्रीय प्रभाव से अंतक्षेपण या भरण क्या है प्यारे बच्चों? चलिए इसको देखिए पढ़ते हैं। आय का भरण या अंतक्षेपण
आय में होने वाली वह वृद्धि है, आय में होने वाली वह वृद्धि है जो चक्रीय प्रभाव में बाह्य किसी और स्रोत द्वारा होती है। बाह्य मतलब बाहर से। आय का भरण अर्थव्यवस्था में आय के सृजन में तेजी लाती है। क्या लाती है प्यारे बच्चों? आय के सृजन में तेजी लाती है। क्या लाती है? आय के चक्रीय प्रभाव, अंतक्षेपण। आगे देखिए पढ़ते हैं। मुद्रा की परिभाषा दीजिए। क्या प्यारे बच्चों? मुद्रा। आखिर मुद्रा क्या है? मुद्रा मेरा किस काम आता है, उसका डिफिनेशन आपको देना है। चलिए इसको देखते हैं। मुद्रा कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के माध्यम, सामान्य मापक के संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्रदान होती है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको भविष्य में इसको जमा करके रख सकते हैं, संचय कर सकते हैं, भविष्य में इसका भुगतान किया जा सकता है, जिसके कानूनी मान्यता प्राप्त होता है, मुद्रा कहा जाता है। सामान्य स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है। हर्टल बिदर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा जो क्या प्यारे बच्चों? मुद्रा का काम करता है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।